हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नीट 2026 की तैयारी कर रहे होंगे और उनकी तैयारी अच्छी भी चल रही होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी पढ़ तो रहे हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री के लिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, वो चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपका ऑर्गेनिक हो या आपका इनऑर्गेनिक हो। देखो, आप वीडियो देखोगे ना, जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं आप उस चीज को फॉलो करो। अगर आपको तब भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो आप इस वीडियो के कमेंट में एक हफ्ते के बाद आप आके मुझे बोलो कि दीदी आपने जो बताया वो काम नहीं किया है, आप मुझे कुछ और चीज बताओ। क्योंकि देखो, ऐसा होने ही वाला नहीं है कि आपको काम ना करे। अगर हम आपको बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आपसे फिजिकल के क्वेश्चंस नहीं बनने, करेक्ट, अगर इस वीडियो में आपको जो भी चीजें बता रहे हैं कि हाँ फिजिकल के क्वेश्चंस नहीं बनने हैं, तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए, इस तरीके से ट्राई करो। और ट्राई करने के बाद भी अगर आपसे लग रहा है कि आपका नहीं बन रहा है, तो कॉमेंट सेक्शन में आके आप मुझे जरूर बता के जाइएगा कि ये तरीका काम नहीं कर रहा है, अब आप मुझे कोई और बताओ। एंड गारंटीड मैं आपको कोई ना कोई और दूसरा रास्ता बताऊंगी जरूर। ठीक है, और मुझे भरोसा है कि आप ट्राई करोगे ना तो आपका क्वेश्चन निकलेगा इस तरीके से। जो भी हम आपको बताने वाले हैं ना, कि फिजिकल के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, ऑर्गेनिक के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, अगर आप उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि देखो, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं ना कि ठीक है, उनका फिजिक्स नहीं आता। बहुत सारे बच्चों के मन में है कि उनका फिजिक्स वीक है। ठीक है, करेक्ट है, वीक है, मान लिया। अब कोई भी चीज अगर आपको नहीं आती है, कोई चीज मान लो मुझे नहीं आ रही है, तो मेरा अप्रोच क्या होगा? ठीक है, मुझे नहीं आ रही है, मुझे वो चीज सीखनी है, सीखेंगे तो आ जाएगी। आपका क्या अप्रोच है? फिजिक्स नहीं आती, वो जीवन में नहीं आने वाली है, मैं कभी किसी से भी पढ़ लूं मुझे नहीं आने वाला है। ये अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करो कि केमिस्ट्री नहीं आती, फिजिकल के क्वेश्चन नहीं बनते, मैं कुछ भी कर लूं नहीं बनने वाला। आप ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि चलो ठीक है, केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, नहीं आता। ठीक है, इट्स ओके, नहीं आता, बहुत जेन्युइन सी चीज है, बहुत नॉर्मल है, नहीं आना नॉर्मल है। ठीक है, अगर 7 महीने बचे आपके पेपर में, टोटल आपके पेपर में 7 मंथ्स बचे हुए हैं। ठीक है, अगर आप अभी भी बोल रहे हो ना कि आपको नहीं आ रहा है, तो कोई बहुत पाप नहीं हो गया। आपके पास 7 महीने है, टाइम है, आप अच्छे तरीके से करोगे, चाहोगे तो हर चीज पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ पे स्कोर मैक्सिमम मैंने इसलिए लिखा है कि पेपर का जो इस साल का पैटर्न था, पेपर का क्या लेवल रहेगा। अगर पेपर इजी आता है तो आप जिस तरीके से तैयारी करेंगे, अगर आपने तैयारी बहुत अच्छी तरीके से की है, हर चीज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि आपका 180 आउट ऑफ 180 आए। बट जिस तरीके का इस बार पेपर था कि फुल मार्क्स लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। तो थोड़ा रियलिस्टिक लेकर के चलो हर एक चीज को, और नहीं आता है उसको अप्रोच को चेंज करो। नहीं आता इट्स ओके, पढ़ेंगे आ जाएगा। एक बात आप समझो कि जैसे कि अपना क्या है, एक मिनट, हाँ, जो आपका सिलेबस है, सबसे पहला टारगेट क्या होता है? सिलेबस को लेकर के चलो कि दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, किसी भी कीमत पे दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करो। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक बात आएगा कि दीदी दिसंबर तक सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, अभी तो पढ़ना स्टार्ट किए। ठीक है, आपका दिसंबर में सिलेबस नहीं कंप्लीट हो सकता, इट्स ओके। आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। चलो ठीक है, आपने फिजिक्स का नहीं आपसे कंप्लीट हुआ, बायोकेमिस्ट्री तो कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री तो कर सकते हो। देखो, अगर आपको ये लगेगा ना, मैंने क्या बोला, अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करो। अगर आपको लगता है ना कि आपको नहीं आता, तो नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि ठीक है नहीं आता, इट्स ओके, मैं पढ़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं कर ले जाऊंगा। ठीक है, नहीं आएगा, मैं वापस से ट्राई करूंगा, फिर निकलेगा। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बनाया गया है। अगर कोई एग्जाम है जो आपके लेवल के माइंडसेट वाले बच्चों के लिए बनाया गया है, तो ऑब्वियस है कि आपका दिमाग तो उससे बड़ा नहीं है। तो इस बात को समझो, अपना अप्रोच ठीक करो, अपना माइंडसेट चेंज करो। तो दिसंबर में अपना बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करो। केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो केमिस्ट्री में देखो, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो तो 1 मंथ में अपना फिजिकल कर लो, 1 मंथ में अपना इनऑर्गेनिक कर लो, 1 मंथ में अपना ऑर्गेनिक कर लो। ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा, इसमें मिक्स भी नहीं होगा। फिजिकल कर रहे हो, फिजिकल से स्टार्ट करना, फिजिकल कर रहे हो तो पूरा फिजिकल कर लो, ऑर्गेनिक कर रहे हो तो पूरा ऑर्गेनिक कर लो, इनऑर्गेनिक कर रहे हो तो पूरा इनऑर्गेनिक कर लो। बाकी अगर इसके अलावा आप किसी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो तो उस हिसाब से आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करिए। ठीक है, बाकी अगर आपने अभी तक कोई भी और प्लान बना के रखा था तो आप उसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिजिकल ऑर्गेनिक, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है ना, जनरली 2 पार्ट लेकर के चलेंगे, या तो फिजिकल ऑर्गेनिक लेके चलेंगे, फिजिकल इनऑर्गेनिक लेके चलेंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लेके चलेंगे, कोई ना कोई 2 पार्ट लेके चलते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक एक लेके चलो, पहले फिजिकल लेके चलो, फिर अपना ऑर्गेनिक ले लेना, लास्ट में इनऑर्गेनिक ले लेना। ठीक है, लास्ट में अपना इनऑर्गेनिक ले लेना। देखो, फिजिकल के लिए आपको क्या करना है, फिजिकल के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, फिजिकल केमिस्ट्री डिटेल्ड 1 शॉट लगाओ। ठीक है, डिटेल्ड 1 शॉट लगाओ।
अगर आपको ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, नहीं देना चाह रहे आप, क्योंकि देखो आप एक-एक सब्जेक्ट में ना 16-16 लेक्चर, 17-17 लेक्चर दिए गए हैं, इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कहीं से भी अगर आपको लग रहा है कि जैसे मान लो आपका पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट को अगर कहीं पे भी 6-7 घंटे के अंदर कवर किया गया है, तो वो वाला लेक्चर उठाओ, ठीक है, 6-7 घंटे का 2 स्लॉट बनाओ, 3-3 घंटे का या फिर 4 और 3 घंटे का पूरा चैप्टर कंप्लीट करो। और हाँ, ये सब नाटक मत करो आपकी दीदी सिटिंग नहीं होती है, सिटिंग कर नहीं पाता, बैठने की आदत नहीं है, ये सब ना बहुत बच्चों जैसी बात रह गई आज के टाइम पे। आपका सपना है, ठीक है, आपका सपना है, आपने देखा है, तो आपको ही जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हर चीज आपको करना पड़ेगा। और अगर आप करने को रेडी नहीं हो तो इट्स ओके, नेक्स्ट ईयर वापस से नीट का पेपर आपका होने वाला है। तो आपको क्या करना है, डिटेल लेक्चर लगाओ, हर एक चैप्टर उठाओ, एक एक चैप्टर स्टार्ट मोल से करो। अगर आपको लगता है ना कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आता तो फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट से करो, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर दिया। अब आपने क्या किया, आपने इसका डिटेल्ड लेक्चर लगाया, ठीक है। डिटेल्ड लेक्चर लगाने के बाद ये आपका था 6 से 7 घंटे का। मैंने आपको ये भी बता दिया कि 3 and 4 आवर के में आप इसको बांट दो कि एक बार 3 घंटे का स्लॉट लगाओ, एक बार 4 घंटे का लगाओ। जब डिटेल लेक्चर लगाया तो इसमें सर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करा रहे होंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस को जब ड्यूरिंग क्लास बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दो कि सर किस तरीके से बता रहे हैं क्लासरूम क्वेश्चंस को। और जब आपकी क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद इन्हीं क्लासरूम क्वेश्चंस को दोबारा, ठीक है, दोबारा ट्राई करो, ठीक है, दोबारा इसको ट्राई करो। इतना हो गया। क्या क्या किया हम लोगों ने, पहले डिटेल लेक्चर लगाया, उसके बाद क्लासरूम क्वेश्चंस को देखा, फिर उसी को वापस से क्लासरूम क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई किया। देखो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनसे फिजिकल नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनती। जब आप इतना कर लोगे ना, इसको रिपीट कर लिया, अब आपको क्या करना है इसके बाद कि अब आपको ये लगेगा कि दीदी अभी भी नहीं बन रहा, आपको क्या करना है, डीपीपी उठाओ, डीपीपी या किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल ले लो, ठीक है, मॉड्यूल ले लिया। वहां पे क्या होता है ना, वहां पे पॉजिटिव चीज ये दी गई, वहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन लगाते चले जाओ। अगर देखो अब आप कहोगे कि दीदी सवाल ही नहीं बन रहा, मान लो पूरे मोल में 100 सवाल दिया गया है ना, मान लो शुरुआत के 50 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन देख के करना पड़ेगा, बट यकीन करिए गारंटीड अगले 50 क्वेश्चन आपके खुद से बन जाएंगे। चलो ठीक है, उस 50 में से मान लो आपके 30 गलत हो गए, 20 सही निकले, बट एटलीस्ट 50 क्वेश्चन में आपने अपना दिमाग तो खर्च किया, ट्राई तो किया। और देखो ये सब करना पड़ेगा क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मेरा वीडियो देखो, आप किसी भी और टीचर का वीडियो देख लोगे ना, कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे फोन के इस साइड बैठ करके, कैमरे के इस साइड हम लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि ये तरीका है, ये तरीका है, ये अप्रोच है, इसको इस तरीके से फॉलो करो। एक्चुअल में जो जंग है वो आपको ही लड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई और तरीका नहीं है। देखो प्रॉब्लम कहां पे आती है ना, जब बच्चा यहां तक आ जाता है, लेक्चर लगा लेता है, क्लासरूम क्वेश्चन कर लेता है, डीपीपी करने आ जाता है, बट प्रॉब्लम कहां पे आती है, खुद से इतनी ज्यादा उम्मीद क्यों है आपको। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपको फिजिकल आती ही नहीं है, तो आप क्यों उम्मीद कर रहे हो कि 100 क्वेश्चन है तो आपके खड़ा कर आपके सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। सिंपल से फंडा रखो ना यार। अगर आपके 100 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको फिजिकल नहीं आती है तो आपके से सवाल नहीं बनने वाले हैं। तो शुरुआती जो दौर होता है वो सीखने का होता है, पहले लर्निंग पीरियड होता है, पहले आपको कोई चीज सीखनी है, फिर आप उसमें प्रैक्टिस करते हो, फिर आपको उसमें एक्सेलेंस हासिल होती है। इतना इस बात को समझो, ये पूरा प्रोसेस है, पहले लर्निंग करनी पड़ेगी, फिर प्रैक्टिस पे जाओगे। तो जब 100 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग जो 50 क्वेश्चन है, अगर आपको सीखने में जा रहा है तो टाइम दो, उसके बाद जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन बनेंगे ना, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, इसमें आपको मजा आ जाएगा क्योंकि इसमें आप खुद ट्राई कर रहे होगे, अपना दिमाग लगा रहे होगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि दीदी क्या करूं मैं इसके बाद, और भी बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं। भैया फिजिकल में आपके 8-9 चैप्टर ही हैं, 8-9 चैप्टर में से भी ये आपको करना होगा। 3-4 चैप्टर में करोगे ना, उसके बाद आपसे फिजिकल बनने लगेगी, आपको फिजिकल समझ में आने लगेगी। और एक महीने में, एक मंथ में आपसे 8 चैप्टर भी नहीं हो पा रहा है, आपसे 8 चैप्टर भी नहीं हो रहा है। अब जो बच्चा ये बोलेगा ना कि फिजिक्स भी करना है, बायो भी करना है, तो ठीक है, साथ साथ कर लोगे आप, ठीक है, साथ साथ हर चीज हो जाएगी। तो आपको एक मंथ में आपको या तो फिजिकल करो, या तो ऑर्गेनिक करो, या तो इनऑर्गेनिक करो, ठीक है। प्रोसेस क्या होगा, फिजिकल में डिटेल लेक्चर लगाओ, क्लासरूम के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से करो, क्लासरूम खत्म हो जाए उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है। उसको रिपीट कर लिया, उसके बाद डीपीपी और मॉड्यूल लगाना है। देखो अगर आप एकदम ही आपको फिजिकल नहीं आती है तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन पे जंप करो। अगर शुरुआत के क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हैं तो इट्स ओके, उसको लगाने का ट्राई करो,
ठीक है। उसके बाद आपको पीवाईक्यू देना है, फिर आपको टेस्ट देना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी फॉर्मूला है ना सबको हाईलाइट कर लो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा है ना, आपसे क्वेश्चन मुझे पूछेगा ही। कई बार असर्शन रीजन में भी उसके फॉर्मूले आ जाते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। तो इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी लाइन मत छोड़िएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, कोई लाइन मत छोड़िएगा फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म, पता नहीं क्यों टीचर्स इसमें बहुत लंबा टाइम लेते हैं। आप इन दोनों को वन शॉट से लगाओ, ठीक है, आईयूपीएसी को और आइसोमेरिज्म को वन शॉट से लगाओ। बाकी सारे चैप्टर्स को डिटेल में कर दो, ठीक है, बाकी सारे चैप्टर को डिटेल में करो, कोई जरूरत नहीं है फटाफट भागने की। आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म को वन शॉट से करो, बाकी सबको डिटेल में करो। ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। देखो फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा है ना, जैसे कि आपको डेली रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अगर आपने एक बार मान लो आज आपने मोल किया, आप एक हफ्ते बाद भी मोल करोगे ना तो भी आपके दिमाग में फॉर्मूले रहेंगे। जैसे आपका फिजिक्स है वैसे आपका फिजिकल है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सबको आपको डेली आपको देखना पड़ेगा, आपको पन्ने पलटने पड़ेंगे, तब जाके चीजें आपके दिमाग में घुसेंगी, ठीक है। मे बी आफ्टर 3-4 रिवीजन के बाद आपको सब कुछ रिकॉल होने लगेगा, बट 3-4 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो ऑर्गेनिक में क्या करना है, आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म को वन शॉट से लगाओ, और उसके बाद जो बाकी के चैप्टर्स बचते हैं, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, आपको डेली रिवीजन करना होगा, ठीक है। डेली रिवीजन करो। मान लो आपका जीओसी फर्स्ट आता है, ठीक है, जीओसी फर्स्ट आया, उसमें जितनी भी चीजें उसको कर लो। उसके बाद उसमें जितने भी सर ने एक्सेप्शंस कराए हैं, जितने भी एप्लीकेशंस कराए, हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से करना है। क्या, हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से करो। जितने जैसे मान लो एसिडिक स्ट्रेंथ का उन्होंने बता दिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरीके से निकालते हैं। उसके बाद कम से कम टीचर, कोई भी टीचर होता है, 5-6 क्वेश्चन उसका कराता है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन, जितने क्लासरूम के क्वेश्चन है, उसको कई बार रिपीट करो, कई बार रिपीट करो, क्योंकि जो भी क्लासरूम के क्वेश्चन होते हैं ना, वो चाहे फिजिक्स हो, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी क्लासरूम के क्वेश्चन होते हैं ना, वो उनके एक्सपीरियंस से आता है और वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इसलिए क्लासरूम के क्वेश्चन को कभी मिस मत कीजिएगा। डेली विजन करो, सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि जब आप पीवाईक्यू लगाते हो तब जाके आपको आइडिया लगता है कि क्वेश्चन का अप्रोच कैसा रहता है, किस तरीके से नेम रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन पूछी जा सकती है, कहां पे आपको एक्स दे देगा, कहां पे आपसे पूछेगा, एजेंट का नाम पूछेगा, कहां पे टेम्परेचर पूछ रहा है। ये सारी चीज के लिए ना आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू देखना पड़ेगा, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको क्या करना है, आइसोमेरिज्म आईयूपीएसी के लिए वन शॉट पे जाओ, सारे बाकी के जो चैप्टर्स बचते हैं उसके लिए डिटेल पे जाओ, डेली रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इनऑर्गेनिक में क्या करना है, जैसे बायोलॉजी होता है ना, इनऑर्गेनिक उस तरीके से करो, ठीक है। सबसे पहले अपना पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग हमने मुट्ठी में कर लो, और इतना कर लिया तो आपका आधा इनऑर्गेनिक तो खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कुछ खास बचा नहीं है। इतना कर लिया तो इसके बाद आपका आधा इनऑर्गेनिक खत्म हो गया। बाकी जो बचता है डिटेल लेक्चर लगा देना, वन शॉट पे मत जाना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वन शॉट पे मत जाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वन शॉट पे बिल्कुल मत जाइएगा, डिटेल लेक्चर देखिएगा, ठीक। देखो फिजिकल के लिए मैंने डिटेल वन शॉट सिर्फ इसलिए बोला है ना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर फॉर्मूले होते हैं और वन शॉट में टीचर्स खराब नहीं पढ़ाते। जो भी चीजें होती सिर्फ क्वेश्चंस की कम प्रैक्टिस कराते हैं, बाकी जितनी भी चीजें होती है ना, हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर किया जाता है। बट इनऑर्गेनिक ऐसा है ना कि ज्यादातर आपके कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, ज्यादातर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो कहीं ना कहीं टीचर को वो चीजें काटनी पड़ती है। इसलिए इनऑर्गेनिक में या फिर ऑर्गेनिक में डिटेल्ड लेक्चर जाइएगा। ऑर्गेनिक में भी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए ऑर्गेनिक में भी आप डिटेल पे जाइएगा, एक्सेप्ट आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म। तो सेम आपका इनऑर्गेनिक है, डिटेल लेक्चर देखिए, पीवाईक्यू करिए, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे सवाल पूछा जाता है, डीपीपी और टेस्ट, ठीक है। देखो डीपीपी करना, पीवाईक्यू करना, टेस्ट, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको इंप्रूव करने के लिए है कि किस तरीके से आप सिली मिस्टेक्स को कम कर सको, किस तरीके से आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाए, किस तरीके से आप टाइम मैनेज करना स्टार्ट करो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनका ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है कि उन्हें 3 घंटा भी कम पड़ जाता है, उन्हें 3 घंटा भी कम पड़ जाता है, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको पूरा फिजिकल का मैंने पूरा आपको केमिस्ट्री का बताया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज ऐसा है जिसमें आपको डाउट लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे थोड़ा मैच नहीं कर पा रहा है, या फिर आपको और भी ज्यादा हेल्प की जरूरत है, तो आप या तो कमेंट में बता दो, ठीक है। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। देखो कोई भी कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़ो, उस टीचर के ऊपर भरोसा करो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी के टाइम पे ये है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है वीडियो के कि तैयारी के दौरान एक दिन नहीं बीतता, वहां पे 1 महीना बीतता है। जैसे आज आपको याद आया कि हाँ ठीक है, आज आपने मेरा वीडियो प्ले कर दिया, ठीक है, कुछ टाइम के बाद अगर आज भी आपने नहीं पढ़ा, आपने कल भी नहीं पढ़ा, इसके बाद आपकी आंख खुलेगी अक्टूबर में। ये होता ही है कंपटीशन में,
यहाँ पे एक एक दिन नहीं बीतता, आज बच्चे को एक एक दिन में रियलाइज नहीं होता, एक एक दिन में रियलाइज हो जाएगा तो पढ़ने नहीं लगेगा। यहाँ पे महीने महीने बाद एहसास होता है। इसीलिए टीचर्स बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी सो रहे हैं, वो दिवाली के बाद जगेंगे। कब? दिवाली के बाद जगेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि दिवाली के बाद जो बच्चे सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, दिवाली के बाद उनकी पढ़ाई बहुत औसम होगी। ठीक है, एक बात कही जाती है कि हाँ ठीक है, मैंने बोल दिया कि आप अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर लो। क्यों? उसके बाद क्या करना है? जनवरी और फरवरी अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो ना और एक बहुत अच्छी रैंक लाना चाहते हो, तो जनवरी और फरवरी रखना सिर्फ रिवीजन के लिए, रिवीजन या फिजिक्स, रिवीजन या फिजिक्स, रिवीजन या फिजिक्स। ठीक है, इस चीज को एकदम डेडिकेट कर देना अपना जनवरी फरवरी। तो जैन और फेब में आपका क्या होगा? इसमें होगा आपका रिवीजन प्लस जो भी आपके फिजिक्स के चैप्टर्स बचे होंगे। फिर बचेगा आपका मार्च एंड अप्रैल में होगा आपका, इस 2 मंथ में ये सिर्फ आपको टेस्ट देना है, फुल सिलेबस टेस्ट देना है और उसकी एनालिसिस करना है। ठीक है, यही इतना काम चलेगा आपका पूरा, यही इतना काम चलेगा उस 4 महीने में। तो इस 3 महीने 3.5 महीने में जितना रगड़ के मेहनत कर सकते हो ना, उतना घिस के मेहनत करो, उतना रगड़ के मेहनत करो, क्योंकि वक्त बीत जाएगा ना तो कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम अपने हर एक वीडियो में बोलते हैं कि अगर सोचा है नीट की तैयारी करनी है तो टाइम वेस्ट मत करो, और अगर किसी भी प्रेशर में आके कर रहे हो तो भी मत करो, छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो। बट अगर तैयारी करनी है तो बहुत अच्छे तरीके से करो और अपना रिजल्ट लेकर के जाओ, रिजल्ट लेकर के जाओ। ठीक है, बाद में ये सब मैटर नहीं करता कि मैम थोड़ा सा बच गया था, नहीं पढ़ा, थोड़ा सा एक चैप्टर था वहां से नहीं पढ़ा। लास्ट में जो रिग्रेट, एक वर्ड है ना रिग्रेट, वो जिंदगी भर के लिए ना आपके अंदर रह जाएगा। बाहर से दुनिया कितनी भी सिंपैथी दे देगी, अरे इट्स ओके, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, बट जो रिग्रेट होता है ना, वो सिर्फ आपको पता होता है कि आपने कौन सी जगह गलती की, कौन सी जगह थी जहां पे आप अच्छा कर सकते थे, कौन सा टाइम ऐसा था जब आप पढ़ सकते थे, आपने नहीं पढ़ा। ये सब आपको याद रहेगा, सब कुछ आपको याद रहेगा। इसलिए लाइफ में ना, जो मैंने अपना पर्सनल सीखा है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिंदगी में कभी कुछ ऐसा मत करिएगा कि आपको उस पर रिग्रेट हो, कभी कुछ ऐसा मत करिएगा उस पर आपको रिग्रेट हो। और पता है सबसे ज्यादा रिग्रेट कब होता है? जब आप अपना करियर अपने हाथ से बर्बाद कर देते हो, ठीक है, वो लाइफ टाइम का रहता है। इसलिए अभी आपकी जो एज चल रही है, ठीक है, अभी पढ़ाई करो, पढ़ाई करने में फोकस करो, बाकी जितनी भी चीजें, यारी दोस्ती, घूमना टहलना, नाचना गाना, सब सब चलता रहेगा। ठीक है, सब चलता रहेगा। या तो देखो, या तो यहाँ पे घूमने वालों के साथ कर लो, या तो मेडिकल कॉलेज में जाके डॉक्टर्स के साथ कर लो। आपको आपका लेवल मेंटेन करना होगा। ठीक है, आपको कौन सी जगह पे खुद को रखना है, आप कौन सी जगह पे खुद को देखना चाहते हो। ठीक है, बाकी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। कोई भी हेल्प चाहिए टेलीग्राम में मैसेज कर दो या फिर कमेंट सेक्शन में जाके भी आप बोल सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।